वोट का सवाल है। एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर चुनाव में फिल्मी कलाकारों की पूरी फौज जोर आजमाइश कर रही है। ये देश नहीं रुकने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे, घर में घुस के मारेंगे तैयार हैं, हाँ 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 हम भी चौकीदार हैं। हीरो है, हीरोइन है, सिंगर है और पर्दे के विलन भी। चुनावी मौसम में फिल्म स्टार ने धमाल मचा रखा है। इनमें एक है भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले दिनेश। सीट है उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और इनका मुकाबला है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। एक तरफ अपने हुनर की बदौलत स्टार बने दिनेश लाल यादव हैं, तो दूसरी तरफ पिता से विरासत में मिली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। दावा है कि सियासी विरासत फिल्मी शोहरत पर भारी पड़ने वाली है। आजमगढ़ समाजवादी धरती और यहाँ के लोगों ने खींचने का काम किया है, इसलिए उनके बीच में आए। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता अच्छे मतदान कर करके अच्छी जीत का आशीर्वाद देगी। आजमगढ़ का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जंग जबरदस्त होगी इसका भरोसा निरहुआ जता रहे हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूरा देश तैयार है, पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ गठबंधन है जो स्वार्थ के लिए हुआ है और एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी हैं जो देश के लिए कर रहे हैं, और उनके लिए दल से ऊपर देश है। अखिलेश यादव जैसे मजबूत दावेदार से निपटने के लिए निरहुआ ने कैसी तैयारी की है, निरहुआ के पास कैसा राजनीतिक बल है, इसे जानने न्यूज़ 18 की टीम पहुंची गाजीपुर के छोटे से गांव टंडवा। निरहुआ यही जन्मे, यहीं पले बड़े और यहाँ उनकी कुल देवी का मंदिर है, जहाँ पूजा आरती के बाद ही निरहुआ किसी काम पर निकलते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट को बीजेपी ने इस बार काफ़ी रोचक बना दिया है। इस बार भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ को यहाँ से टिकट दिया है। ये निरहुआ का पैतृक गांव है टड़वा टाड़, जहाँ की फिलहाल में मौजूद है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ से जो है निरहुआ, जो कि इस गाँव के लिए निरहुआ भैया हैं, वो प्रचार पे निकलेंगे। काली माता की पूजा के बाद अपने खेत में परिवार सहित निरहुआ ने यज्ञ हवन किया और मां का आशीर्वाद लिया। गांव के काली मंदिर में पूजा करने के बाद निरहुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवन कर रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी बैठे, उनकी माताजी बैठी हैं, और यहाँ से जो है एक संकल्प लिया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि उनको सफलता मिले। मन्नत मांगी जा रही है भगवान से कि चुनावी समर में उतर रहे हैं तो उनको सफलता मिले। बड़ी लड़ाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से गठबंधन के कैंडिडेट हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वही होता है जो विधि का विधान होता है, जो ईश्वर की लेखनी होती है। तो मुझे किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैंने कुछ किया है। जो कुछ भी हुआ मेरे जीवन में वो सब ईश्वर की कृपा है और उनकी चाहत है। पूजा के बाद मिशन चुनाव शुरू हुआ। घर वापसी के रास्ते में बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। गांव में बना ये 5 मंजिला महल नुमा मकान निरहुआ का है। मकान पर लोगों का मजमा लगा है। यहीं से निरहुआ का काफिला प्रचार पर निकलने वाला है। रास्ते की तस्वीरें बता रही हैं कि चाहने वालों की दीवानगी कैसी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से निरहुआ के स्वागत के लिए लोग जो हैं सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर हैं और एक बार हाथ मिलाना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं इलाके के सुपरस्टार को। आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है, पूरे बाजार के लोग निकल गए हैं सड़क पर और गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया। एक बार देख करके वो निकलना चाहते हैं कि एक बार निरहुआ को देख लें, जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है, जो कि इस इलाके का हीरो है, काफी पॉपुलर चेहरा है। आजमगढ़ जिले के कस्बों के बाजारों में निरहुआ को देखने सुनने वालों की तादाद बढ़ने लगती है। आजमगढ़ के महनाजपुर में ये सखिया बखिया कस्बा, यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी सैकड़ों की संख्या में लोग भरी धूप में भी सड़क पर निकल गए हैं। एक बार जो है यहाँ वो दर्शन करना चाहते हैं अपने हीरो को, इलाके के हीरो को। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ झंडे बैनर लेकर के, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आम लोग जो कि इस इलाके के हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और इसलिए सड़कों पर उतर करके अपने हीरो का स्वागत कर रहे हैं। पूरा पब्लिक फुल सपोर्ट, सब बिरादरी का सपोर्ट है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
आजमगढ़ के मेहनाजपुर में निरहुआ का कारवां पहुंचा तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर प्रचार गाड़ी पर सवार हुए। निरहुआ का रोड शो शुरू हुआ तो माइक पर नारे और तराने गूंजने लगे। माथे पर गमछा, गले में माला, हाथ जोड़े निरहुआ भीड़ से भारत माता की जय जयकार लगाने की अपील करते हैं। निरहुआ की एक झलक के लिए महिलाएं बालकनी में आ जाती हैं, तो वहीं जवान निरहुआ के फैन उनसे हाथ मिलाने के लिए प्रचार गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। ये जोश देख निरहुआ फिल्मी अंदाज में अपनी जीत का दम भरते हैं। एक आपने बात बोली कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। जी, तो ये जवान देखिए एकदम तैयार हैं, इनके अंदर जोश देखिए, ये अपने देश के लिए कैसे एकदम मचल रहे हैं और इस जवानी की ही जरूरत है, इनकी ही जरूरत है, यही बदलेंगे देश को। रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जनसैलाब बढ़ने लगता है। समर्थकों में नौजवान और महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। इससे भी बढ़कर निरहुआ के पास मोदी नाम का तुरूप का पत्ता है। हालांकि इसके बावजूद उनकी लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि आजमगढ़ सपा का गढ़ है और अब यहाँ का नया नारा लाठी हाथी और 786 है, जिसका मतलब है सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन। आजमगढ़ में 12 मई को मतदान है। इस सीट पर मुसलमान यादव समुदाय की हिस्सेदारी करीब 45% है, जबकि 30% दलित और 25% अगड़े और पिछड़े वर्ग के दूसरे मतदाताओं की भी अच्छी चुनावी अहमियत है। आजमगढ़ के इस जातीय समीकरण को साधने के लिए निरहुआ को करिश्मा करना होगा, जैसा वो अपनी फिल्मों में करते हैं। फिल्मों जैसी फैंटेसी पश्चिम बंगाल के आसनसोल के चुनावों में भी देखने को मिल रही है, जहां 2 फिल्मी हस्तियों में सीधी टक्कर है। आसनसोल सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सिंगर बाबुल सुप्रियो को टीएमसी की मुनमुन सेन जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ 2014 में बीजेपी की नैया पार लगाने वाले गायक बाबुल सुप्रियो, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूर्व अभिनेत्री मुनमुन सेन। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आसनसोल में बाबुल की बादशाहत चलती है या मुनमुन का मैजिक। आसनसोल पश्चिम बंगाल का कोयलांचल कहा जाता है। पिछले चुनाव में लेफ्ट के गढ़ रहे आसनसोल पर बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल कर भगवा लहराया था। पार्टी ने एक बार फिर उन्हें टिकट दिया। बाबुल अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। इन्हें सेलिब्रिटी कहें, गायक कहें, नेता कहें, केंद्रीय मंत्री कहें, बाबुल सुप्रियो के साथ आज हम चुनाव प्रचार पर निकले हैं और बाबुल आज गाड़ी खुद ही चला रहे हैं। हम बाबुल से बात करते हैं। रोज चलाते हैं गाड़ी, जो है हम रोज चलाते हैं। हम जिंदगी की पटरी में कौन सी दिशा में जाना है, 20 साल की उम्र से मैं रास्ता छोड़ा हूँ, तब से अपनी गाड़ी, अपनी भाग की गाड़ी और बाकी चीज जो है मैं खुद ही चलाता हूँ। ये तो आपकी गाड़ी रही और बीजेपी की गाड़ी किस स्पीड से चल रही है यहाँ? बहुत बढ़िया। आप यहाँ के देखिए, यहाँ पे बाकी तृणमूल की जो है पूरे बंगाल में ही बीजेपी की जो लहर है, और ये लोग तृणमूल लगे हुए हैं किस तरीके से बूथ कैप्चर करेंगे, किस तरीके से दहशत फैलाएंगे, कैसे लोगों के घर घर जाके लोगों को डराया जाएगा। जो वीवीपैट मशीन से जो वो स्लिप निकलती है, इसमें पता चलता है कि आपने किसको वोट दिया है। उनका कहना है कि वो स्लिप उनको मिल जाती है, तो उनको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किसको आपने वोट दिया। उसके बाद उसी हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो हमें लोगों को समझाना पड़ रहा है कि वो जो स्लिप निकलेगी वो सिवाय इलेक्शन कमीशन के और कोई नहीं देख सकता। प्रचार पर निकले बाबुल कभी गीत गुनगुनाते हैं, वो ना प्यार है, कभी केसरिया साफा बंधवाते नजर आते हैं, कभी समर्थकों के बीच ढोल बजाते दिखते हैं।
ढोल बजेगा किसका फटेगा? वो सब मैं नहीं सोचता हूँ। सारे कार्यकर्ता ढोल बजाते हैं। मुझे जहाँ जहाँ मुझे खुशी मिलती है, यही मेरा काम है। मैं ढोल बचपन से बजाता है और मैं ठीक ठाक बजा लेता हूँ। तो इनके साथ 5 मिनट सुबह से धूप में खड़े हैं, 5 मिनट बजाऊंगा तो उनको भी खुशी मिलेगी। गाना गा के वोट मांगना हो तो एक लाइन किस तरह से मांगेंगे? मेरे लिए तो भगवान सारा स्क्रिप्ट लिख के भेजा है। तो मैंने मेरा पहला सबसे बड़ा हिट जो है उसके पहले भी आया था, लेकिन जिस गाने से मेरा बॉम्बे में थप्पा लगा वो कहो ना प्यार है। तो वोट के टाइम पे आप कहो ना प्यार है, तुमसे प्यार है, ये 2 शब्द लाइन मुझे गाना है। रोड शो पर निकले बाबुल गाड़ी पर खुद ही झंडा लगाते हैं, कभी खुली गाड़ी पर तो कभी खुद युवा समर्थकों के साथ बाइक चलाने उतर पड़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बाबुल के विरोध में चौकीदार चोर है के पोस्टर लगाए गए तो बाबुल ने पोस्टर को न सिर्फ उतारा बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया। वो हमेशा तृणमूल कांग्रेस की नेत्री रही है, जो चोर और चोरी का साथ दिया है, कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाई और इसीलिए उनसे आप इतना अपशब्द सुनते हैं। मैं बहुत गाता था उस गाने को, लेकिन वो गाता था, बहुत बेहतरीन गाता था, अच्छे स्टेज में गा के गाता था, लेकिन उसका जो अंतरात्मा से गाने वाली जो बात है ना, वो पॉलिटिक्स के में आने के बाद शायद उस गाने को मैं और ज़्यादा दिल से मैं गाता हूँ। इसीलिए ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं, राहुल गांधी हो कोई भी हो, तो बड़े दिल से मैं ये गाना दोबारा गा लेता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की बातों की फिक्र बाबुल करें या नहीं, लेकिन टीएमसी ने आसनसोल सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना रखा है। इसीलिए बाबुल के खिलाफ ममता बनर्जी ने मजबूत उम्मीदवार उतारा है। ये कोई और नहीं, बांकुड़ा सीट से सांसद रही सुचित्रा सेन की बेटी और एक्टर मुनमुन सेन। मैं जीतूंगी क्योंकि चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। जिन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे लिए, दे डूइंग वेरी गुड जॉब। सो हम लोग जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। मुनमुन सेन ने पिछले चुनाव में लेफ्ट के दिग्गज नेता वासुदेव आचार्य को बांकुड़ा से हराकर लोकसभा सीट जीती थी। ममता को इस बार भी मुनमुन से मैजिक की उम्मीद है। आसनसोल में मुनमुन की पॉपुलैरिटी और टीएमसी की दबंगई भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगी। हालांकि बाबुल सुप्रियो अभी भी स्थानीय वोटरों की पसंद बने हुए हैं। अब 6 मई को मतदाता तय करेंगे कि जीत किसे मिलेगी। तो ये है आसनसोल के लोगों का मिजाज। अब देखना ये है कि 23 मई को यहाँ पर जीत की मिठाई कौन खाता है।